बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं, दिल से दुआ है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे, मज़े मज़े के खाने बना रहे होंगे। वीक तमाम ही बहुत आपका अच्छा गुजरा होगा, रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। जुम्मे का दिन है तो तमाम दिन बहुत अच्छे हैं, जुम्मे का दिन और भी ज़्यादा अच्छा है। बहुत बहुत आपको मुबारक भी हो और ख़ास तौर पर बहुत सारी ढेरों ढेर दुआएं ज़रूर मांगा करें जुम्मे वाले दिन। कुछ घर वालों की पसंद का खाना तैयार कर लिया करें, बना लिया करें। और मुझे याद है कि जब हम टीवी ज्वाइन किया था, ख़ास तौर पे जब दावत का शो स्टार्ट हुआ था तो एवरी फ्राइडे हम मीठा बनाया करते थे। काफ़ी लंबे टाइम तक हमने इसको कंटिन्यू किया, फिर उसके बाद कुछ ब्रांड्स आ गए जिसकी वजह से हमारा वो जो मीठा है वो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। लेकिन आज जुम्मे का दिन है, आज भी हम मीठा बनाने जा रहे हैं। और आज सबा ने मुझसे कहा कि आज आप ऐसा करिएगा, कुछ मीठा बना लीजिए, कुछ गुलाब की पत्तियाँ बिखेर दीजिएगा, क्योंकि आज मैंने अपने प्रीवियस शो में भी अनाउंसमेंट कर दी थी कि आज दावत की लास्ट एपिसोड है और आज दावत का लास्ट शो है हमारा। तो हमने सोचा क्यों ना आज कुछ अच्छा सा मीठा बना लिया जाए। एक तो शो भी लास्ट है और इसके साथ साथ जुम्मे का दिन भी है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मलाई गुलाब खीर और इसके साथ ही हम बनाएंगे हैदराबादी मलाई कोरमा। तो दोनों ही रेसिपीज़ बहुत अच्छी सी हैं, बहुत देसी सी हैं, मज़ेदार सी हैं। ज़रूर आपने ट्राई करना है, बनाना है। अब चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और सबसे पहले क्या करेंगे कि जो मलाई गुलाब खीर है ना, इसको पकने के लिए रख देंगे ताकि आहिस्ता आहिस्ता हल्की आंच पर ये पकती रहे। और हैदराबादी मलाई कोरमा जो है हमारा, उसका गोश्त बॉईल हुआ है तो फिर उसके पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सबसे पहले आ जाते हैं अपनी इस मलाई गुलाब खीर की तरफ। चलें, इसमें हम गुलाब का फ्लेवर कैसे देंगे। एक तो ये कि हम इसमें गुलाब की पत्तियां ऐड करेंगे, रोज़ वाटर इसमें जाएगा। इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे गुलकंद, जो कि गुलाब की पत्तियों के साथ तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। और इसके आपको किसी भी पान वाली की दुकान से बहुत इजीली मिल जाएगा। तो हम इसमें ये गुलकंद शामिल करने जा रहे हैं। चीनी तो हम इसमें ऐड करेंगे ही, रोज़ वाटर है, गुलाब की पत्तियां हैं, बादाम हम इसमें शामिल करेंगे और भीगे हुए राइस वो हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर दूध को हमने उबलने के लिए रख दिया है, तो इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ चीनी। अगर यहाँ पर हमारे पास मेजरिंग कप्स हैं तो उसमें शामिल कर देते हैं, वरना ऐसे ही अभी मैं चलें अंदाजे से शामिल कर देती हूँ। वैसे अगर आप मेजर करना चाहते हैं ना, तो अगर आप मीठा बनाने जा रहे हैं तो 1 कप दूध में 2 टेबल स्पून चीनी तो जाएगी। तो चलिए, इस वक्त तो ये मेरे पास एक सालन का स्पून है जो मैं यहाँ पर 2 ऐड कर देती हूँ। अच्छा, इसके साथ ही साथ मैं इसमें ऐड कर दूँगी राइस। तो चलें, इसको हम थोड़ा सा स्टर करते हैं। और चावलों को मैंने यहाँ पर भिगो के रख दिया था, तो फिर उसको भी, उसका जो पानी है वो निकाल देते हैं। चलिए जी, और चावल भी हमारे पास हैं 1 कप, जिसको आपने भिगो देना है। और ये भी यहाँ ऐड कर देते हैं राइस में, ताकि आहिस्ता आहिस्ता हल्की आंच पर चावल भी पकते जाएं। अच्छा, बहुत सारे लोग चावलों को भिगो के पीस लेते हैं, वो भी सही है। और मैं क्या करूँगी कि इसका हम थोड़ा सा हैंड ब्लेंडर चला देंगे। जब हमारे चावल अच्छे से बॉईल हो जाएंगे, फूल जाएंगे, तो थोड़ा सा हैंड ब्लेंडर चला के इसको मिक्स कर लेंगे ताकि हमारी खीर जो है वो अच्छी सी गाढ़ी हो जाए। चलिए, चीनी ऐड कर दी और चीनी के साथ ही मैंने इसमें राइस ऐड कर दिए जो कि आपने भिगो देने हैं। और सिर्फ इतना गर्म करते हैं, एक दफ़ा ये बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाए, उसके बाद मैं इसकी आंच कर दूंगी दोबारा से स्लो। हम इसमें बादाम ऐड करने जा रहे हैं, आप पिस्ता ऐड करें, जो भी आपको नट्स अच्छे लगते हैं वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। और उसके बाद हम इसमें गुलकंद भी शामिल करेंगे जब चावल जो है वो अच्छे से रेडी हो जाएंगे। तो चलिए, इसको स्टर तो खैर करते जाएंगे। खीर में बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, वो लगे नहीं। जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, उन्हें लगी हुई खीर बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, और ज़रा सी भी स्मेल आ जाए तो लगता है कि मीठा जो है वो ख़राब हो गया। नॉन स्टिक पैन्स में अगर आप बनाएंगे तो ये मुश्किल भी आपकी आसान हो जाएगी। और हम तैयार करने जा रहे हैं इसको नॉन स्टिक पैन में ही। और Majestic.com पर ये हमारे सारे जो शेफ़्स कुकवेयर हैं, ये आपको
मिल जाएंगे, आप इनको ले सकते हैं। शेफ़्स कुकवेयर में हम खाना बनाते हैं तो इनके तमाम पैन्स, इनके कवर्स, हैंडल्स, साइज़ बहुत ही अच्छे और कन्वीनियंट हैं। चलिए, मलाई गुलाब खीर तो हमने रख दी है पकने के लिए। अब आ जाते हैं हैदराबादी मलाई कोरमे की तरफ, जिसको हम बनाने जा रहे हैं मटन में। आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं और चिकन में भी बना सकते हैं। सुर्ख प्याज है, लहसुन, अदरक पिसी, लाल मिर्च, बादाम, खसखस, लौंग, दालचीनी, दही, क्रीम, केवड़ा, ज़ीरा, हरी इलायची। ऑयल में हम इसको तैयार कर रहे हैं। नमक इसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत। तो ये तमाम हमें अज्जा दरकार होंगे। सबसे पहले तो आपने प्याज को फ्राई करके निकाल लेना है, फिर हम इसमें अदरक, लहसुन, साबित गरम मसाला और गोश्त ऐड करके उसको फ्राई करेंगे। फिर हमने उसमें शामिल कर देने हैं ये कुछ मसाले, जिसमें खसखस है और पिसी हुई लाल मिर्च है, नमक है। ये तमाम चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे और आप इसको गलने देंगे। अगर आपने कच्चे गोश्त के साथ बनाया है तो आपने गोश्त को अच्छा सा गला लेना है। उसके बाद फेंट कर दही और चूरा, कीवी, सुर्ख प्याज इसमें चली जाएगी और लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे क्रीम, केवड़ा वाटर और इसके साथ ही इसमें हमने वैसे आप बादामों को पीस के भी ऐड कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, बादामों के साथ इसको गार्निश भी कर देंगे और उसको गर्म पानी में डिप करके उसकी स्किन को रिमूव कर लेंगे। तो चलिए, खीर तो हमने पकने के लिए रख दी। अगर अभी ब्रेक का टाइम है तो हम ब्रेक ले सकते हैं, ताकि ब्रेक के बाद जब हम वापस आएँ तो हैदराबादी मलाई कोरमे की तरफ आ जाएंगे और उसकी कुकिंग की तरफ चलेंगे। तो बहुत ही छोटा सा ब्रेक है, जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आते हैं। आपने कहीं भी नहीं जाना है, स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद और यहाँ पर हम तैयार करने जा रहे हैं मलाई गुलाब खीर, जिसके लिए हमने दूध को पकने के लिए रख दिया और मैंने इसमें ऐड की चीनी, साथ ही हमने इसमें ऐड कर दिए भीगे हुए राइस। और कुछ भी नहीं करना, बस इसको थोड़ा सा स्टर करते जाना है और खीर तो खुद ही पक जाती है। आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी जो खीर है वो नीचे लगे नहीं। चलें, अब क्या करते हैं कि यहाँ पर स्टोव कर लेते हैं ऑन और मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ऑयल। घी में भी बना सकते हैं, वैसे भी कोरमा बिरयानी घी में बहुत अच्छी बनती हैं, ज़बरदस्त बनती हैं। तो घी में बनाएं या ऑयल में तैयार कर लें, जैसे आपको आसान लगता है। अच्छा, अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ कुछ साबित गरम मसाला। तो हम ऐड कर देते हैं लौंग, साथ ही शामिल कर देते हैं दालचीनी और हम इसमें ऐड कर देंगे छोटी इलायची। मीठा हो, नमकीन हो, हमारे जितने भी देसी खाने हैं हम उसमें खुशबू ऐड करते हैं जनाब छोटी इलायची के साथ। तो ये 3 से 4 जो हैं वो छोटी इलायचियाँ यहाँ पर भी ऐड कर देते हैं और इसके साथ साथ मैं खीर में भी शामिल कर देती हूँ 1 से 2-3 छोटी इलायची, ताकि खीर में से भी अच्छी सी खुशबू जो है वो आनी शुरू हो जाए। बाज़ लोगों को नहीं अच्छा लगता कि स्किन आ रही हो, सीड्स आ रहे हों, तो आप क्या कर सकते हैं, पीस के भी ऐड कर सकते हैं छोटी इलायची को। चलिए जी, यहाँ पे चली गई छोटी इलायची और थोड़ा सा इसको क्रैकल होने देते हैं। फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी बॉयल हुआ हुआ मटन, शामिल कर देंगे। इसमें जो मलाई आप यूज़ करेंगे वो फ्रेश मलाई का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और टेट्रा पैक की मलाई का तो आप इस्तेमाल कर ही सकते हैं, बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन फ्रेश मलाई अगर आपने निकाली है दूध से तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हैदराबादी मलाई कोरमे में बहुत अच्छी लगेगी। मलाई कोरमा या सिंपल कोरमा जब भी बनाएं, प्याज का बस आपने ख्याल रखना है कि ब्लेंडर में आपने उसे ब्लेंड नहीं करना, चूरा करें तो वो ज़्यादा अच्छी और ग्रेवी आपकी कोरमे की अच्छी बनेगी। और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा आपने उसको फ्राई नहीं करना, गोल्डन ही कलर रहना चाहिए, ब्लैक नहीं होना चाहिए, वरना भी आपका जो कोरमा है वो ख़राब हो जाएगा। तो अगर आपका जो दही है वो खट्टा नहीं होना चाहिए। इन 2-3 चीज़ों का ख्याल रखें तो आपका कोरमा अच्छा ही बनेगा। चलिए, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं अब फ्राई और साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ लहसुन और अदरक का पेस्ट। चलिए जी, ये चला गया इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट और अब इसके साथ हम इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। क्योंकि मेरे पास गोश्त बॉईल हुआ है तो मैं क्या करूँगी, दही के साथ ही इसमें कुछ मसाले ऐड कर देंगे और प्याज ऐड कर देंगे और हम इसको भून लेंगे।
आप ये कर सकते हैं कि दही और प्याज के अलावा जो सारे मसाले हैं उनको ऐड करके इसको अच्छा सा भूनें और फिर इसको गलने के लिए रख दें। चलिए, तो मैं ऐसा करती हूँ, दही को भी फेंट लेते हैं और साथ ही कुछ मसाले ऐड करना शुरू कर देते हैं। स्पेशली नमक आपने ऐड कर देना है अपने टेस्ट के मुताबिक। अच्छा, ज़ीरा रह गया था तो हम ज़ीरा ऐड कर देते हैं। चलो, दही को भी अच्छा सा फेंट लेते हैं। फ्रेश दही का इस्तेमाल कीजिएगा। खट्टे दही से कोरमे का जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है। चलो, अच्छा सा इसको मिक्स कर लेते हैं। अदरक, लहसुन और साबित गरम मसाला, साथ ही मैंने ऐड कर दिया स्टार्टिंग में ही नमक, ताकि नमक जो है वो गोश्त उसको एब्जॉर्ब कर ले। बॉईल करते हुए भी आप थोड़ा सा अदरक, लहसुन, गरम मसाला और नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको आदत है और आप गोश्त को बॉईल करके इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी जो चावल है ना वो पकना और बॉईल होना शुरू हो गए हैं, फूलना शुरू हो गए हैं, तो उसको पकने देते हैं आराम से। जब बिल्कुल चावल अच्छे से कुक हो जाएंगे तो फिर मैं इसको हल्का सा ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। चलो जी, नमक हमने ऐड कर दिया था। अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ लाल मिर्चों का पाउडर और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे खसखस। लाल मिर्चों का पाउडर हस्बे ज़रूरत और खसखस मैंने इसमें शामिल कर दी 1 टीस्पून भर के। अच्छा, खसखस को हमेशा वॉश ज़रूर कर लें, वॉश कर लें, उसके बाद आप उसको रोस्ट कर लें। रोस्ट कर लेने के बाद आप उसको पीस के रख लें। अच्छी खासी मट्टी होती है और यही वजह है कि अक्सर अगर हम बग़ैर वॉश किए खसखस यूज़ करते हैं तो बाकायदा करकराहट भी आ जाती है आपके खानों में। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि खसखस को बहुत अच्छे से आपने वॉश कर लेना। तो चलें, अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ दही। चलें जी, चलें, मैं यहाँ पर दही ऐड कर रही हूँ। दही ऐड करके अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी सुर्ख प्याज, जिसको आपने पहले सुर्ख करना है। सुर्ख कर लेने के बाद जैसे ही वो थोड़ा सा हाथ लगाने जैसी हो जाती है तो फिर आप क्या करें, उसको पीस लें। हाथों से भी चूरा कर सकते हैं और इसके अलावा जिस मशीन में हम खुश्क मसाला पीसते हैं उसमें भी आप उस प्याज को पीस सकते हैं। चलें जी, ये तमाम चीज़ें हमने मिक्स कर ली। और अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ सुर्ख प्याज। तीन टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पिसी हुई सुर्ख प्याज। चलो, इसको भी कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। कॉलर है हमारे साथ साजिदा, उनसे बात करेंगे। हेलो साजिदा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ साजिदा, आप ठीक हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। फोन ही नहीं मिल रहा, बहुत दिन से पता नहीं क्या हो गया। मैंने कहा आपने मना कर दिया मेरे फोन पे। समझ में नहीं आया मुझे, आप क्या कह रही हैं? जी साजिदा, कह रही हूँ आप बहुत दिन से फोन नहीं मिल रहा। मैंने कहा फोन खराब हो गया, ये मना हो गया, क्या हो गया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और आज फाइनली आपकी कॉल मिल चुकी है। क्या कहना चाहेंगी साजिदा? बस आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा, ज़रूर देखती हूँ, ज़रूर कॉल करती हूँ तारीफ के लिए और दुआएं देने के लिए। अल्लाह में आप तरक्की दे आपको बहुत ज़्यादा, और बहुत अच्छा प्रोग्राम देख रही हूँ। और सुना कि आप जा रहे हैं, कहाँ जा रही भाई? यहाँ से जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं। ठीक सुना है साजिदा आपने, बल्कि मैंने आज अनाउंसमेंट भी की थी कि आज दावत की लास्ट एपिसोड है।
अच्छा जी नहीं, तो सो रहा है, कहाँ पर जा रही है तो जी। साजदा हमारी बहुत ही एनर्जेटिक सी कॉलर रही हैं, लेकिन आज मुझे कुछ डल सी लग रही हैं। साजदा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और ब्रेक का भी एक छोटा सा हमारे पास टाइम है, तो ब्रेक पर चले जाते हैं। ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे तो खीर को तो सिर्फ स्टर करते रहेंगे, कोरमा तैयार करना है। कोरमे को भी मैं अभी कवर कर देती हूँ। आप जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए और स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। और ये जो हमारा मलाई कोरमा है, इसमें नमक ऐड कर दिया था, लाल मिर्चों का पाउडर, खसखस पीस कर शामिल कर दी थी, साथ ही ऐड कर दिया था इसमें दही और सुर्ख प्याज। तो अब अच्छा सा भुन गया है, तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं ताकि मसाले और गोश्त तमाम चीज़ें आपस में पकना शुरू हो जाएं। तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ तकरीबन आधा कप पानी और इसको थोड़ा सा पकने देंगे। पानी के साथ मसाले भी फूलना शुरू हो जाते हैं और जो बादाम हैं उनको भी हम गर्म पानी में डिप कर देते हैं। थोड़ी सी उसकी स्किन को रिमूव कर लेंगे ताकि अपना ये हैदराबादी मलाई कोरमा हम उसके साथ सर्व कर दें। लास्ट में इसमें जाएगी क्रीम। तो मैंने इसमें पानी ऐड किया और इसको दोबारा से यहाँ पर कवर कर देते हैं। कोरमे का मतलब है बहुत सारी ढेर सारी खुशबुएँ आ रही हों, फिर वो रोज़ वाटर हो, केवड़ा आप उसमें ऐड करते हैं, हरी इलायचियाँ हैं, लेकिन कोरमा जब बने तो फिर घर में खुशबू जो है वो फैल जानी भी चाहिए। अच्छा, मैं इसमें अब थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ और कुछ जो बादाम हैं उनको हम उनकी स्किन को कर लेते हैं रिमूव। और यहाँ खीर में अब मैं ऐड करने जा रही हूँ गुलकंद, क्योंकि जो चावल हैं वो अच्छे से पकना शुरू हो गए हैं और अच्छा सा इसको हम ब्लेंड भी कर लेंगे। तो ये ऐड करने जा रहे हैं इसमें 1 से 2 टेबल स्पून गुलकंद, जो आपको बहुत इजीली पान वालों की दुकान से मिल जाएगा। अक्सर मीठे पान में इसका इस्तेमाल भी किया जा रहा होता है। चलिए, हमने इसमें ऐड कर दिया और अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। चीनी भी मैं इसकी एक दफ़ा टेस्ट करके देख लेती हूँ, अगर हमें कम लगेगी तो हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। थोड़ा सा खीर को बनाएं, थोड़ी सी वो रिड्यूस हो और फिर उसमें जो एक पीलाहट सी आती है तो दूध पक पक के मज़ेदार भी हो जाता है। चलें, गुलकंद ऐड करके अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पर ऐड कर देते हैं हम कुछ बादाम, जो मैं कोरमे में भी ऐड कर दूँगी, और साथ ही स्किन उतरे हुए ही बादाम हम शामिल कर देंगे खीर में भी। चलिए, गुलकंद ऐड करके इसको अच्छा सा हमने मिक्स कर लिया और अब इसकी जो चीनी है वो चेक कर लेते हैं। चीनी का भी सबका अपना अपना ही हिसाब किताब होता है, क्योंकि बाज़ लोग चीनी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बाज़ लोग कम खाना पसंद करते हैं। तो अपने हिसाब से आप ऐड कर दीजिए चीनी। चलो, चीनी थोड़ी कम लग रही है तो और ऐड कर देते हैं। 1 चम्मच तो मैं और शामिल कर देती हूँ। अगर आप कम खाते हैं तो फिर 1.5 कप, और अगर ज़्यादा खाते हैं तो फिर 2 कप चीनी जो है वो काफ़ी होगी। चलिए, अब इसकी आंच को भी मैं कर देती हूँ बंद, और वो जो एक गोल सा चम्मच होता है ना, उसकी मदद से भी थोड़ा सा खीर को चला लेते हैं। चलें, खीर को थोड़ा सा कर लेते हैं मिक्स, ताकि ये जो चावल और खीर हैं अच्छे से चावल पिस जाएंगे। और आप घर में भी खीर का जो एक इंस्टेंट पाउडर मिक्स जो हम बाहर से अक्सर ले रहे होते हैं, वो भी आप बहुत इजीली घर में बना सकते हैं। उसका क्या तरीका होगा कि आप चीनी ले लें, चीनी के साथ आपने चावलों को वॉश करना है। वॉश कर लेने के बाद आप उनको ड्राई कर लीजिए। ड्राई कर लेने के बाद चीनी, चावल, कुछ नट्स, ये तमाम चीज़ें जिस मशीन में हम ड्राई मसाला पीसते हैं उसमें थोड़ा सा पीस लें। पीस लेने के बाद आप बॉटल में भर के रख लीजिए, और वो जो आप पैकेट का एक खीर मिक्स ले रहे होते हैं वो उसकी शक्ल आपके पास आ जाएगी। और आप चंद टेबल स्पून, अगर 1 किलो आपके पास खीर है या दूध बनाने जा रहे हैं आप, तो आप उसमें 4 से 5 टेबल स्पून उस खीर मिक्स के ऐड कर दीजिए, या अपने टेस्ट के मुताबिक।
तो आपकी इंस्टेंट खीर जो है वो जल्दी से रेडी हो जाएगी। क्योंकि टाइम इसीलिए ही लगता है, आप चावलों को भिगो रहे हैं, फिर आप उसको पीस रहे हैं, मोस्टली जो टाइम लगता है वो उसी में लगता है। और जो फिरनी होती है वो बहुत ज़्यादा पिसी हुई होती है, और इसके साथ साथ जो हमारी खीर होती है उसमें चावल थोड़े से मोटे मोटे नज़र आ रहे होते हैं या फील हो रहे होते हैं। चलिए इसमें ऐड कर देते हैं रोज़ वाटर, इसको भी मिक्स कर लेते हैं और अब चेक कर लेते हैं अपने कोरमे को भी। खुशबू के लिए शामिल कर देंगे इसमें भी हम रोज़ वाटर या अर्के गुलाब। गर्मियों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है, और अब तो वैसे मौसम काफ़ी बेहतर हो गया है, लेकिन क्लींजिंग के लिए एज अ टोनर आप अर्के गुलाब का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रिज में रख लीजिए, अब तो स्प्रे बॉटल्स के साथ भी अवेलेबल है, तो बहुत ही अच्छी और एक नेचुरल चीज़ है फेस के लिए। चलें अर्के गुलाब हम इसमें ऐड कर देते हैं, और साथ ही मैं इसमें शामिल कर देती हूँ क्रीम, और क्रीम ऐड करके इसको अच्छा सा मिक्स करते हैं। जी ये चली गई, इसमें क्रीम हमने ऐड कर दी, और इसको एक अच्छा सा मिक्स देके बस अब 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको दे देते हैं दम। छोटा सा ब्रेक का टाइम है, मैं ब्रेक में इतना करूँगी कि ये जो बादाम है ना, इनके छिलके निकाल लेते हैं, और ताकि हम अपनी दोनों ही रेसिपीज़ को सर्व कर दें। तो इसको यहाँ पे करते हैं कवर, और छोटा सा ब्रेक का टाइम है, आप जल्दी से लेकर आइए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद, और ब्रेक में हमने इतना किया कि इसको ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया, और उससे ये होगा कि आपका काम बहुत आसान हो जाएगा और आपकी खीर झटपट से बनेगी। तो जैसे ही हमने इसको ब्लेंड किया तो अब इसमें गाढ़ापन भी अच्छा सा आ गया है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और गाढ़ा करना चाह रही हूँ। तो अब हम इसको, क्योंकि लाइव शो है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हम दे सकते, आप खीर को हल्की आंच पे पकाइएगा, आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा कीजिएगा। हम अब क्या करेंगे, थोड़ा सा तेज़ आंच पे इसको पकाएंगे ताकि खीर में जल्दी से एक अच्छा सा गाढ़ापन आ जाए। खीर हल्की आंच पे पकती है तो फिर वो मज़े की भी बनती है, उसको स्टर करते रहें और लगने ना दें, और आहिस्ता आहिस्ता जब दूध रिड्यूस होता है तो फिर वो मज़ेदार भी हो जाता है। चलिए यहाँ जो हमारा कोरमा है इसकी अब मैं आंच को कर रही हूँ बंद। ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, तो इसकी आंच को बंद कर देते हैं। एक दफ़ा सिर्फ नमक मैं इसका चेक कर लेती हूँ। बादामों के साथ हम इसको कर देंगे गार्निश। जितना आपको ग्रेवी चाहिए हो इतनी आप रख सकते हैं। वैसे कोरमे में बहुत ज़्यादा ग्रेवी तो नहीं होती। नान के साथ, ताफ्तान के साथ कोरमा बहुत अच्छा जाता है, तो उसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। बाज़ लोग तो चावलों के साथ भी कोरमा खाना पसंद करते हैं। तो चलें, आपकी अपनी पसंद है भाई, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप अपने फूड को एंजॉय करें। और खीर, मुझे तो वैसे मीठा बहुत पसंद है, तो मुझे खीर ठंडी भी अच्छी लगती है और मुझे खीर गरम भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मोस्टली खीर को ठंडा ही सर्व किया जाता है और ठंडा ही पसंद भी किया जाता है। तो खूब अच्छी सी ठंडी करके आप इसको एंजॉय करें। ख़ास तौर पे अभी तो अगर आप बना रहे हैं ओवरनाइट मीठे को ठंडा कर लें, लाइट्स का बड़ा सारा इशू है, ताकि वो खूब अच्छी सी ठंडी हो। ठंडे मीठे जब तक सही से ठंडे ना हो तो वो मज़े के नहीं लगते। क्रीम बेस्ड जितने भी मीठे हैं उनको बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त सा ठंडा कर लीजिए। तो चले, मैं जब तक ये बादामों को रेडी कर लेती हूँ, और ब्रेक के बाद हम ऐसा करेंगे कि दोनों ही रेसिपीज़ को डिश आउट करेंगे। कोरमे की आंच को मैंने बंद कर दिया है, खीर को अभी हम थोड़ा सा और जो है वो पकने देंगे। गुलाब की पत्तियाँ मैं सिर्फ गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगी, और अगर एडिबल गुलाब आपको मिल जाता है, जो उसको देसी गुलाब भी बोलते हैं, तो वो ऐड भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि गुलाब से ढेर सारी खाने की चीज़ें भी बनती हैं, स्पेशली अर्के गुलाब वगैरह तो हम खानों में इस्तेमाल कर ही रहे होते हैं, लेकिन हर गुलाब नहीं होता खाने वाला। अब तो गुलाब की भी बहुत सारी किस्में जो हैं वो हैं मौजूद। तो एडिबल अगर आपके पास गुलाब की पत्तियाँ हों तो फिर उसको ज़रूर आप खानों में शामिल कर दें, जिसमें बड़ी ज़बरदस्त सी एक खुशबू भी होती है और उसको देसी गुलाब भी कहा जाता है।
तो चलें, ये बादाम भी हमारे रेडी हो गए और अब मैं ये करती हूँ कि जो कोरमा है उसको निकाल लेती हूँ। खीर थोड़ी सी और गाढ़ी होती है तो फिर खीर को भी निकाल के डिश आउट कर लेंगे। हम तो गरम ही सर्व करेंगे, आप खूब अच्छी सी ठंडी करके सर्व कर दीजिएगा। चलें, बादाम हमारे रेडी हो चुके हैं। पीस कर ऐड करना चाहते हैं तो फिर पीस के भी ऐड किया जा सकता है ताकि आपके कोरमे में और भी ज़बरदस्त सा बादाम का फ्लेवर आ जाए। चलिए, एक रह गया, इसको भी छील लेते हैं। बादाम खाने से दिमाग भी तेज़ होता है, बल्कि जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं ना, उसकी शेप से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस चीज़ के लिए ज़्यादा हेल्दी है। जैसे अखरोट के लिए कहा जाता है अखरोट दिमाग तेज़ करता है, बादाम के लिए कहा जाता है कि बादाम दिल के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है, अच्छा है। किशमिश के लिए कहा जाता है कि वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी है और उसको हेल्दी रखती है, यंग रखती है। तो तमाम ही ड्राई फ्रूट्स अच्छा बहुत ज़बरदस्त से हैं। अब खीर अच्छी सी गाढ़ी हो गई है तो बस अब मैं इसको कर दूँगी। चलो, इसमें निकाल लेते हैं कोरमा। चलें जी, थोड़ा सा मैं इसको सेट करती हूँ। और गार्निशिंग में सिर्फ बादाम ऐड करेंगे और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा चम्मच से जो ग्रेवी है वो दूसरी तरफ कर देता। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप अपने फूड को सर्व करें। वैसे नान, ताफ्तान या शीरमाल के साथ कोरमा बहुत अच्छा जाता है। थोड़ा सा हैवी ज़रूर हो जाता है, लेकिन चलें, कभी कभी कोई हर्ज नहीं है। थोड़े से मैं इस पर बादाम ऐड करती हूँ। और रिकैप ब्रेक है हमारे पास, मैं ब्रेक में खीर भी निकाल लूँगी। आप जल्दी से जाइए, बहुत छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। और आज हमने तैयार किया हैदराबादी मलाई कोरमा और इसके साथ ही हमने बनाई मलाई गुलाब खीर। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी, ज़रूर बनाएंगे, ट्राई करेंगे। और क्योंकि आज दावत की लास्ट एपिसोड है तो मैं थैंक यू करना चाहूँगी सुल्ताना आपा का, जिन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। मैं यहाँ आई, बहुत कुछ सीखा और बहुत सारे लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। तो थैंक यू सो मच आपा और दुरैद साहब का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया। और आप तमाम लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया और हमें बहुत सारा प्यार दिया, हमें इतनी मोहब्बत दी और हमें देखते रहे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का भी मेरे साथ सफ़र बहुत अच्छा रहा होगा। और टीम का भी फ़र्दन नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन तमाम ही लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और पूरी टीम हमारी बहुत ही अच्छी थी, है और ज़बरदस्ती थी। यही वजह है कि ये शो आप तक इतनी कामयाबी से अब तक आता रहा। सामने ज़रूर सिर्फ मैं थी, लेकिन पीछे बहुत सारे लोग होते हैं, पूरी टीम होती है जिनकी एफ़र्ट है, काविश है, और उसके बाद हम ये शो जो है वो कर पाते हैं। हमारी चीज़ों की प्रिपरेशन होती है, उसके बाद हमारे कैमरे पे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, ओबी में ढेर सारी टीम होती है, ऑन एयर करने वाली एक अलग टीम है। तो बहुत सारे लोग होते हैं एक शो के पीछे। तो ढेर सारी दुआएं, बहुत सारी मसाला के लिए भी कि ऐसे ही ग्रो करता रहे और ऐसे ही आप इसको देखते रहें, पसंद करते रहें, इसी तरीके से कामयाबी की बुलंदियों पर जाता रहे, छूता रहे उसको। आप तमाम लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बस जाते जाते सिर्फ इतना ही कहेंगे कि हमें ऐसे ही प्यार करते रहिएगा, अपने दिलों में हमें ऐसे ही जगह दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला रहेगी आप लोगों से मुलाकात, इंटरेक्शन रहेगा आप लोगों से, चिट चैट भी रहेगी, बातें भी रहेंगी। टीवी पे भी आप देख सकेंगे, सोशल मीडिया पर भी आप देख सकेंगे। तो फिर अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपना, अपने प्यारों का। और मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।